जब हजरत मूसा अपनी कौम को छोड़कर तूर पहाड़ पर चले गए तो उसी दौरान उस कौम यानी बनी इसराइल के बीच एक जादूगर सामरी था जो बहुत चालाक और फरेबी इंसान था। एक दिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खास घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे थे, जहाँ जहाँ उस घोड़े का कदम जमीन पर पड़ता वहाँ की सूखी मिट्टी में अजीब सी हरकत पैदा हो जाती, जैसे उसमें जिंदगी की हलचल आ गई हो। सामरी ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई आम बात नहीं है। उसने फौरन मौका देखकर उस जगह से एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली और छिपा कर रख ली और फिर बनी इसराइल के पास गया और कहा, अपने सारे सोने के जेवरात जल्दी इकट्ठा करो। सारा सोना इकट्ठा करने के बाद उसने उन जेवरों को पिघलाकर सोने का एक बछड़ा बना दिया और फिर सामरी ने वह खास मिट्टी जो उसने पहले उठाई थी उस बछड़े के अंदर डाल दी। कहते हैं उस मिट्टी की तासीर से उस बेजान मूर्ति से बैल जैसी आवाज़ निकलने लगी। जब बनी इसराइल ने यह अजीब मंजर देखा तो बहुत से लोग धोखा खा गए और गुमराही का शिकार हो गए। उन्होंने समझा कि यही उनका खुदा है और फिर उस बछड़े की इबादत करने लगे। मगर जब हजरत मूसा तूर पहाड़ से वापस लौटे और उन्होंने ये सब देखा तो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सामरी से पूछा, तूने इस कौम के साथ क्या किया? तब सामरी ने कहा, मैंने रसूल के निशान से एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली थी और बस। हजरत मूसा ने सामरी को ऐसी सजा दी जो वह कभी भूल ना सका। मूसा ने कहा, तेरी सजा ये है कि तू सारी जिंदगी लोगों से कहता फिरेगा, मुझे हाथ मत लगाना। और इस तरह वह जादूगर सामरी हमेशा के लिए तन्हा और रुस्वा कर दिया गया। जो लोग दूसरों को गुमराह करते हैं उनका अंजाम आखिरकार तन्हाई, जिल्लत, मुफलिसी और रुस्वाई ही होता है। अगर आप भी किसी को गुमराही और रुस्वाई से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर